In this question, it is given that x bar is the mean and sigma square the variance of n observation x1 to xn. And we have to prove that the mean and variance of observation ax1, ax2, ax3 up to axn is equal to ax bar and variance is a square sigma square. So हमारे पास पहले ऑब्जर्वेशंस क्या थी? सबसे पहले हम वो नोट डाउन करते हैं जो हमारे पास गिवन है. हमारे पास वैल्यू है x1, x2 अप टू xn, ये हमारे पास n टर्म्स है. और क्या गिवन है हमारे पास? x बार. तो x बार क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है. और एक इसके इक्वल होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xn बाय n. ये वैल्यू x बार की है. और सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारा? सिग्मा स्क्वायर है इक्वल टू, क्या होता है सिग्मा स्क्वायर? इट इज इक्वल टू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n. तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर अप टू xn माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n. तो ये क्या है? गिवन है. अब जो न्यू टर्म्स हैं वो क्या है हमारी? अब हमारी जो न्यू टर्म्स हैं वो हो गई हैं, न्यू टर्म्स को हम अब जो ग्रीन कलर में करेंगे, न्यू टर्म्स हो गई ax1 ax2 अप टू टोटल टर्म्स हो गई हैं a x n टर्म्स. अब इसका x बार क्या होगा? लेट्स से इसका x बार डैश है, तो x बार डैश हो जाएगा ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax4 अप टू axn और डिवाइडेड बाई क्या होगा? n हो जाएगा. अब अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? ये बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बाय n. सो अगर अब मैं देखूं कि x बार क्या था हमारा, यही तो था कि x1 से xn तक का समेशन अपॉन n इज इक्वल टू x बार. तो अब ये क्या लिखा हुआ है? ये x बार लिखा हुआ है. तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? a इंटू x बार. तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो नई ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वो ax बार के इक्वल है. अब वेरिएंस क्या होगा उसका? सो वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस होगा इक्वल टू, अब क्या होगा? ax1 माइनस ax बार का होल स्क्वायर प्लस ax2 माइनस ax बार का होल स्क्वायर अप टू क्या होगा? axn माइनस ax बार का होल स्क्वायर. और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आ जाएगा n. सो अगर अब हम क्या करें, हम यहाँ से n कॉमन ले लें, सॉरी a कॉमन ले लें ऊपर से, तो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर, हर में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर अप टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू x2 माइनस xn माइनस x बार का होल स्क्वायर. तो अगर हम सब में से, और अपॉन में n है ही सही, अब हम क्या करें? अगर सब में से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ओनली x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर अप टू xn माइनस x बार का होल स्क्वायर. और अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में n आ जाएगा. तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू इक्वल होगी a स्क्वायर. अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल. ये पूरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है. वी कैन सी कि x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर अप टू xn माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा
सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जो हमारा जो पहले वेरिएंस था वो क्या हो गया, ए स्क्वायर टाइम्स हो गया। अगर हम इसे सिग्मा बार स्क्वायर बोल दें तो ये इसके इक्वल हो गया, ये ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो गया। और ये हमें प्रूफ करना था।